Hello everyone. So today in this video we are going to discuss one more question related to canonical form. So last वीडियो में हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस की थी, टाइप 1 डिस्कस किया था कि अगर हमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और वो हाइपरबोलिक हो तो हम वो पीडीई को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप की, अगर हमारा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबोलिक हो तो हम वो गिवन पीडीई को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो हियर क्वेश्चन इज रिड्यूस y स्क्वायर r माइनस 2xy s प्लस x स्क्वायर t माइनस वाई स्क्वायर एक्स इंटू पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू 0 इंटू इट्स कैनोनिकल फॉर्म। से रिड्यूस दिस इक्वेशन इंटू कैनोनिकल फॉर्म। सो हमें ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने से पहले हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा गिवन पीडी है ये पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या फिर एलिप्टिक है। ठीक है, और वैसे हम आज टाइप 2 डिस्कस कर रहे हैं जब गिवन पीडी पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं ये पैराबोलिक है। कैसे चेक करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, हम गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, so compare equation number 1 with RR plus SS plus TT plus some function of x, y, z, pq is equal to 0। तो हमें गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ये इक्वेशन से कंपेयर करना है सबसे पहले। सो कंपैरिजन करते हैं इसका। तो हमें पता है स्मॉल आर का जो कोफिशिएंट होगा वो कैपिटल आर होगा, तो यहाँ पे स्मॉल आर का कोफिशिएंट कितना है, वाई स्क्वायर है, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई स्क्वायर। स्मॉल एस का जो कोफिशिएंट है वो कैपिटल एस है, तो यहाँ पे स्मॉल एस का कोफिशिएंट कितना है, -2xy, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, -2xy। स्मॉल टी का कोफिशिएंट कैपिटल टी होगा, तो स्मॉल टी का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर, तो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कर्व पैराबोलिक, एलिप्टिक या हाइपरबोलिक है, हम निकालते हैं ये एक्सप्रेशन एस स्क्वायर माइनस 4RT। ठीक है, और हमने रिजल्ट्स किए थे कि अगर ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 आता है तो कर्व हाइपरबोलिक होती है, इक्वल टू 0 आए तो हम पैराबोलिक बोलते हैं, और लेस देन 0 आए तो एलिप्टिक होती है ना। तो हम चेक करते हैं एस स्क्वायर माइनस 4RT माइनस ऑफ 2xy, ये हमने s की वैल्यू पुट कर दी, एस स्क्वायर माइनस 4R t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये दोनों तो एक्सप्रेशन इक्वल ही हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो हमने चेक किया यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 4RT जो है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर इक्वल टू 0 आता है ये एक्सप्रेशन हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक होगा जो गिवन इक्वेशन है। सो हियर इक्वेशन नंबर 1 इज पैराबोलिक, ये पैराबोलिक है। अब हमें ये इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, है ना। कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसा दिखता है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यहाँ पे हम आर एस टी की वैल्यूज पुट करके यहाँ से रूट्स निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यूज निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे। ठीक है, सो आर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, कैपिटल आर इज वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस की वैल्यू कितनी है, -2xy, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ही आ जाएगा ना। यहाँ पे जब s की वैल्यू पुट करेंगे, -2xy लैम्डा प्लस t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। So this is quadratic in lambda
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज आएंगी। और आप ये देख रहे हो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी, इसका डिस्क्रिमिनेट कैसे निकालोगे? डिस्क्रिमिनेट यही नहीं बनेगा, एस स्क्वायर माइनस 4RT। और डिस्क्रिमिनेट हमने चेक कर लिया वो जीरो आ रहा था। अगर डिस्क्रिमिनेट जीरो होता है क्वाड्रेटिक का तो रूट्स इक्वल आते हैं ना, तो यहाँ से भी रूट्स इक्वल आएंगे हमारे पास, लैम्डा की जो वैल्यू आएंगी वो सेम रूट्स आएंगे। सो लैम्डा हम फाइंड कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4x² y² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए जो यूज करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, ये तो एक्सप्रेशन जीरो हो गया, जीरो का रूट भी जीरो होगा, तो यहाँ पे बचा क्या 2xy ना, 2xy अपॉन में कितना है 2y² है। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एक y से एक y कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर कितना आ रहा है x अपॉन वाई। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई है x अपॉन वाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक है और डिस्क्रिमिनेट जीरो है तो दोनों रूट सेम आएंगे, तो लैम्डा की टू जो वैल्यूज आ रही है वो x अपॉन वाई ही है। तो हमने चेक कर लिया यहाँ पे कि जो x लैम्डा आ रहा है हमारे पास, लैम्डा वो कितना आ रहा है x अपॉन वाई, और सेकेंड वैल्यू भी कितनी है x अपॉन वाई। तो हमने फर्स्ट टाइप जब डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, तो लैम्डा की वैल्यूज निकाली थी हमने, उसमें टू डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे थे लैम्डा की वैल्यूज, है ना, टू डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे थे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड करनी है हमने। और करेक्टरिस्टिक कर्व कैसे फाइंड होती है? करेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड करने के लिए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करना है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको सॉल्व करेंगे तो जो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वहीं से हमें करेक्टरिस्टिक कर्व मिलेगी। सो कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं हम? dy/dx प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू जीरो। अगर टू डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो हम यहाँ पे टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं। और सेकंड कैसी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन? dy/dx प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे तो रूट ही सेम है, तो ये इसको हम लैम्डा 1 चूज कर लें तो ये भी लैम्डा 1 ही है, तो यहाँ पे हम एक ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर पाएंगे। और यहाँ पे अब लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, dy/dx प्लस लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है x अपॉन वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स अपॉन वाई। वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, y को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, y dy इज इक्वल टू dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा y² अपॉन टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा x² अपॉन टू प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट भी हम ऐसा ले लेते हैं c अपॉन टू, ताकि ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाए। तो आंसर कितना आ गया y² इज इक्वल टू माइनस x² प्लस c। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया वो ये आया x² प्लस y² इज इक्वल टू c। ठीक है, अब लास्ट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें टू करेक्टरिस्टिक रूट्स आ रहे थे यहाँ से, और हमने टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की थी। फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो सॉल्यूशन आया था वो हमारा करेक्टरिस्टिक कर्व बना था, उसको हमने यू चूज कर लिया था, है ना। ऐसे ही ये सी को हम इग्नोर कर देते हैं, इसको यू चूज कर लेते हैं। ऐसे ही जो सेकंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको सॉल्व करके हमारे पास एक और करेक्टरिस्टिक कर्व आया था जिसको हमने वी नेम दे दिया था। अब लेकिन यहाँ पे रूट सेम है तो एक ही करेक्टरिस्टिक कर्व आएगा, बट कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें टू करेक्टरिस्टिक कर्व्स चाहिए होती हैं। अब हमारे पास तो एक ही आई है, अब क्या करें, अब सेकंड करेक्टरिस्टिक कर्व कैसे निकालें? ठीक है, तो हमें एक और एक्सप्रेशन चाहिए एक्स और वाई में, और वो हमारा क्या बनेगा सेकंड करेक्टरिस्टिक कर्व बनेगा। लेकिन वो जो फंक्शन जो हम कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन यानी v जो हम कंसीडर करेंगे, वो ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो u के इंडिपेंडेंट हो। यानी ये दोनों फंक्शंस जो होंगे जो हम फाइंड करेंगे खुद से और एक ये u है, वो दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, और वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे एक करेक्टरिस्टिक कर्व आ गया ना, तो सेकंड करेक्टरिस्टिक कर्व हम क्या चूज कर लेंगे, v इज इक्वल टू x² माइनस y²। हम साइन चेंज कर लेते हैं, साइन चेंज करके लिख देते हैं और वही हमारा सेकंड करेक्टरिस्टिक कर्व बन जाता है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे एक ही करेक्टरिस्टिक कर्व आया है, चाहिए हमें टू, तो हम सेकंड करेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड करेंगे। सो नाउ वी हैव टू फाइंड v, एक और फंक्शन फाइंड करना है सेकंड करेक्टरिस्टिक कर्व v इन सच अ वे, हमें ऐसा v फाइंड करना है such that u and v are linearly independent, कि ये सॉरी u and v are independent,
ये दोनों जो कर्व्स आएंगी, जैसे एक कर्व ये है, एक वी जो आपने चूज करना है, वो दोनों कर्व्स क्या होनी चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो हम कैसे चेक करेंगे वो कर्व्स जो फंक्शंस हैं यू एंड वी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। वी वैसे मैंने आपको बताई थी, हम साइन चेंज करके ले लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं एक बार के लिए कि जो वी है वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने ये दिखाना है कि ये यू और वी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं, हम जेकोबियन निकालते हैं। जेकोबियन किसका निकालना है, यू एंड वी का। जेकोबियन ऑफ यू एंड वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो ये नोटेशन होती है जेकोबियन की, ठीक है। अगर इसका आंसर नॉट इक्वल टू जीरो आए, ये नॉन जीरो आए, तब ये जो फंक्शन होते हैं यू एंड वी जिसका हम जेकोबियन फाइंड कर रहे हैं, जेकोबियन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर इसका आंसर जो है वो नॉन जीरो आता है, तो ये दोनों फंक्शन यू एंड वी, ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन का अगर आप यहाँ से जैकोबियन फाइंड कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, अगर ये एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो ये जो कर्व्स होंगे, ये जो फंक्शंस होंगे, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक। अब बात आती है कि हम फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ये, पहले हमने u लिखना है, u का पहले विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव फर्स्ट रो में रखना है, कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y। नाउ सेकंड फंक्शन उठाना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x एंड y डेरिवेटिव सेकंड रो में रखना है, सो कर्ल v बाय कर्ल x, कर्ल v बाय कर्ल y, और हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो कर्ल u बाय कर्ल x कितना होगा, u का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करोगे 2x आएगा, u का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 2y आएगा। ऐसे ही कर्ल v अपॉन कर्ल x कितना होगा, 2x होगा। कर्ल v अपॉन कर्ल y कितना होगा, -2y होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, कर्ल u v अपॉन कर्ल x y, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जो फर्स्ट रो है एंड सेकंड रो है, दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो से 2 कॉमन निकाला, सेकंड रो से 2 कॉमन निकाला, तो आउटसाइड कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे बचा क्या, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, 4 माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे कितना आएगा, -2xy। हमने ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिया, जेकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और ये कितना आ रहा है हमारे पास, -8xy। कितना आ रहा है, -8xy, विच इज नॉन जीरो फॉर x नॉन जीरो एंड y नॉन जीरो, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा अगर इसका आंसर नॉन जीरो आ रहा है, सो दिस इंप्लाइज यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सो देयरफॉर यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट। तो यानी हम जो हमने v चूज किया वो हम चूज कर सकते हैं। तो u की वैल्यू कितनी आ रही थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v हमने कितना फाइंड किया है, v कितना चूज किया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, हमें जो गिवन पीडी है उसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें यहाँ से r s t p एंड q की वैल्यूज फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ u एंड v, और यहाँ पे पुट करनी है, और ये टोटल इक्वेशन को u एंड v की फॉर्म में चेंज कर देना है, तो वो हमारा रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम ये वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, p q r s t, ये कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे p। p क्या होता है, p होता है कर्ल z बाई कर्ल x। p के p एक्सप्रेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, कर्ल z बाई कर्ल x के लिए, ठीक है। अब जब हम कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस कर रहे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड करने के बाद ये जो हमारा z होता है वो बन जाता है फंक्शन ऑफ u एंड v, और हमें पता है u जो है वो x एंड y का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड v जो है वो भी x एंड y का फंक्शन है, ये ऐसे लिख लेंगे हम। अब कर्ल z बाई कर्ल x निकालना है, यानी हमें z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम z से u पे जाएंगे, देन u से x पे जाएंगे, u से x पे जाएंगे। ऐसे ही अब विद रिस्पेक्ट टू v भी तो कर सकते हैं, z का डेरिवेटिव। z जो है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो z का जब भी डेरिवेटिव करोगे पार्शियल डेरिवेटिव होगा, बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना। सो यहाँ से क्या आएगा, z से v पे जाएंगे, v से x पे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो पहले z से u पे गए, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, कर्ल z बाई कर्ल u। पहले z से u पे जाना है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो अब u से x पे जाएंगे, इनटू कर्ल u बाई कर्ल x, ये चेन कंप्लीट करनी है हमें, प्लस अब यहाँ से कर्ल z बाई कर्ल v इंटू v से x पे जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा कर्ल v अपॉन कर्ल x। तो यहाँ से p की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे,
है ना। सो p कितना आ रहा है, कर्ल z बाई कर्ल x इज इक्वल टू कर्ल u अपॉन कर्ल x कितना है, कर्ल u अपॉन कर्ल x 2x आएगा, 2x कर्ल z बाई कर्ल u प्लस कर्ल v अपॉन कर्ल x कितना होगा, वो भी 2x होगा, 2x ये एज इट इज कर्ल z बाई कर्ल v। और यहाँ से हम 2x कॉमन निकाल पा रहे हैं, 2x अगर हम कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्ल z बाई कर्ल u प्लस कर्ल z बाई कर्ल v। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कर्ल z बाई कर्ल x, यानी p की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, हमने यहाँ से ऑपरेटर की वैल्यू भी निकाल लेनी है। देखो ये है ना आंसर, कर्ल z बाई कर्ल x का आंसर कितना आया, 2x कर्ल z बाई कर्ल u प्लस कर्ल z बाई कर्ल v। अब हमें यहाँ से ऑपरेटर की वैल्यू भी निकालनी है, z को एक बार के लिए इग्नोर कर दो तो कर्ल ओवर कर्ल x आएगा ना, कर्ल ओवर कर्ल x ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से भी z को इग्नोर कर दो तो यहाँ पे आ रहा है 2x और यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल u कर्ल बाय कर्ल v। ठीक है, ये ऑपरेटर की वैल्यू आ गई है। अब जब हम आर एस टी की वैल्यूज फाइंड करेंगे तब इसकी नीड पड़ती है। ठीक है, तो जहां जहां हमें कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी हम ये पुट करेंगे, और जहां हमें कर्ल बाय कर्ल एक्स की नीड पड़ेगी हम वहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे। ओके, पी फाइंड कर लिया हमने, अब फाइंड करना है क्यू। क्यू की वैल्यू क्या होती है, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई। और फिर से यही काम करना है हमने, जेड जो यू का फंक्शन है, यू से हम वाई पे जाएंगे, सो कर्ल जेड बाई कर्ल यू इंटू कर्ल यू बाई कर्ल वाई, पहले ये लिखेंगे, कर्ल जेड बाई कर्ल यू इंटू कर्ल यू बाई कर्ल वाई। अब z का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव होगा, देन y का विद रिस्पेक्ट टू y, z का विद रिस्पेक्ट टू v होगा, देन v का विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, कर्ल z बाई कर्ल v इंटू कर्ल v बाई कर्ल y, ऐसे किया, z से u पे गए, u से y पे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिर z से v पे गए, v से y पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, कर्ल u अपॉन कर्ल y कितना है, कर्ल u अपॉन कर्ल y 2y होगा, सो 2y इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल यू हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। अब कर्ल v अपॉन कर्ल y कितना है, -2y, माइनस नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, -2y इंटू ये कर्ल जेड बाई कर्ल v एज इट इज लिखना है हमें। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 2y कॉमन आ रहा है, अगर हम 2y कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्ल जेड बाई कर्ल यू माइनस कर्ल जेड बाई कर्ल v, ये आ रहा है। तो ये तो आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, q की वैल्यू आ गई है। सो q कितना आ रहा है, कर्ल z बाई कर्ल y विच इज 2y कर्ल z बाई कर्ल u माइनस कर्ल z बाई कर्ल v। अब ऐसे ही हम यहाँ से ऑपरेटर की वैल्यू भी निकाल लें, ऑपरेटर की वैल्यू क्या होगी, z को इग्नोर कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्ल अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, 2y इंटू कर्ल बाय कर्ल u, यहाँ से भी z को इग्नोर कर देते हैं एक बार के लिए, कर्ल बाय कर्ल v। तो ये ऑपरेटर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब जब आर एस टी की वैल्यूज निकालेंगे, अगर क्यू की वैल्यू पुट करनी पड़ी हमें कर्ल जेड बाई कर्ल वाई की तो ये पुट करेंगे, अगर कर्ल बाई कर्ल वाई की नीड पड़ी तो हम ये ऑपरेटर का यूज करेंगे। राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, एंड आर क्या होता है, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्ल बाई कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, है ना। इसका सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यही आएगा। अब कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स हमने फाइंड किया था 2x कर्ल जेड बाई कर्ल यू प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वी, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले हम हमेशा इसका वैल्यू पुट करेंगे, है ना, क्योंकि कर्ल बाई कर्ल एक्स की वैल्यू भी तो निकाल ही रखी है हमने, वो पुट कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन नहीं, हम पहले पुट नहीं करेंगे, पहले हम इसका वैल्यू पुट करेंगे जो ब्रैकेट में है यहाँ पे, और देखेंगे क्या ये एक्सप्रेशन x या y कंटेन कर रहा है, यहाँ पे x है ना, विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, तो क्या ये एक्सप्रेशन x कंटेन कर रहा है, यस बिल्कुल कर रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे अब डेरिवेटिव करना है ना, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो कैसे अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। एक बार हमने 2x को एज इट इज रखा, और ये जो फंक्शन है इसका हम विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, कर्ल जेड बाई कर्ल यू प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वी, ये आया, प्लस अब ये फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, कर्ल जेड बाई कर्ल यू कर्ल जेड बाई कर्ल वी, और हम 2x का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है ये एक्सप्रेशन का, अब यहाँ पे कहीं पे x दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कर्ल बाई कर्ल x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कर्ल बाई कर्ल x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, कर्ल बाई कर्ल x की वैल्यू थी 2x
कर्ल बाय कर्ल यू प्लस कर्ल बाय कर्ल वी। ठीक है, 2x ये एज इट इज लिखा हुआ है, ये कर्ल बाय कर्ल x की ये वैल्यू हमने निकाली थी, और साथ में ये पड़ा है कर्ल z बाय कर्ल u प्लस कर्ल z बाय कर्ल v। और आगे ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देंगे, 2 टाइम्स कर्ल z बाय कर्ल u प्लस कर्ल z बाय कर्ल v। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4x², ये जो 2x है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 4x², और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई, एक तरह से हम डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू यू पहले ही डेरिवेटिव हुआ पड़ा है, एक बार और कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू यू तो कितना आ जाएगा, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर। इसका पहले ही विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव हो चुका है, तो विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे तो कितना आएगा, कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी। सिमिलरली ये जो एक्सप्रेशन है इसका विद रिस्पेक्ट टू वी पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, कर्ल वी कर्ल यू, और इसका विद रिस्पेक्ट टू वी करोगे तो कितना आएगा, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर। देन प्लस 2 टाइम्स कर्ल जेड बाई कर्ल यू प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वी, ये आएगा। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू कर्ल वी एंड कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वी कर्ल एक्स, ये इक्वल होते हैं इस केस में जब हम कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, हमेशा नहीं होते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अगर फंक्शन सेटिस्फाई कर रहे हो तभी ये इक्वल होती है, और कैनोनिकल फॉर्म जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम इनको इक्वल मानेंगे। ठीक है, इक्वल होते हैं, ये हम मान के चलेंगे कि जो प्रॉपर्टीज इनको इक्वल बनाने के लिए चाहिए वो सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन। अब ये अगर सेम है तो 1 टाइम 1 + 1 2 टाइम हो जाएगा, ये कर्ल स्क्वायर जेड ओवर, इसको ऐसे लिखते हैं कर्ल यू कर्ल वी ऐसे लिख लेते हैं ना, प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कर्ल जेड बाई कर्ल यू प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वी। ये किसका वैल्यू आ गया हमारे पास, आर का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। एस क्या होता है, कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल एक्स इंटू कर्ल वाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है हमने किसका, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब कर्ल बाई कर्ल एक्स हमने एज इट इज रखा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं कर्ल जेड बाई कर्ल वाई। क्यू क्यू की वैल्यू निकाली थी ना हमने, क्या आई थी वो, 2y कर्ल जेड बाई कर्ल यू माइनस कर्ल जेड बाई कर्ल वी, ये आया था आंसर किसका, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, यहाँ पे आपको कहीं पे एक्स दिखाई दे रहा है, नहीं ना, नहीं है ना एक्स, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले ये 2y तो आउटसाइड निकाल लेते हैं, 2y आउटसाइड निकाल लिया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो y को तो एज अ कांस्टेंट मान के चलोगे। तो कर्ल बाई कर्ल एक्स हमने किस पे अप्लाई कर दिया, कर्ल जेड बाई कर्ल यू माइनस कर्ल जेड बाई कर्ल वी। अब यहाँ पे कहीं पे एक्स तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे कर्ल बाई कर्ल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सो कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2x कर्ल जेड बाई कर्ल यू प्लस, सॉरी जेड नहीं आएगा ना क्योंकि जेड तो हमने यहाँ पे इग्नोर किया है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा था यहाँ पे हमने जेड को इग्नोर किया था, कर्ल बाई कर्ल यू प्लस कर्ल बाई कर्ल वी, ये थी वैल्यू कर्ल ओवर कर्ल एक्स की, और साथ में क्या पढ़ा ये कर्ल जेड बाई कर्ल यू माइनस कर्ल जेड बाई कर्ल वी। ओके, तो यहाँ पे इसको प्रोडक्ट करोगे इसका तो ये आएगा 4xy, और यहाँ पे ये दोनों ये ऑपरेटर को इस पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में, हम ये ऑपरेटर को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कर्ल यू कर्ल वी होगा, ये इस पे अप्लाई करोगे तो कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल वी कर्ल यू होगा, इसका पहले विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव हुआ पड़ा है, एक बार और कर रहे हैं, सो कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर होगा। अब ये दोनों एक्सप्रेशन तो सेम होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4xy कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास किसका आंसर, एस का आंसर आ गया। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। टी क्या होता है, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ल बाई कर्ल वाई ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल वाई। ओके, नाउ कर्ल बाय कर्ल वाई, अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का, और कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का आंसर कितना आ रहा था हमारे पास, 2y कर्ल जेड बाई कर्ल यू माइनस कर्ल जेड बाई कर्ल वी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ रही थी, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, ये हमने फाइंड किया था। ओके, अब
अब हमने देखा यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल वाई और यहाँ पे वाई से रिलेटेड टर्म आ रही है ना, तो हमें यहाँ पे पहले इसको अप्लाई करना है, यानी प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। 2y एज इट इज लिखा है, इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है। कर्ल बाय कर्ल y कर्ल z बाय कर्ल u माइनस कर्ल z बाय कर्ल v प्लस एक बार इसको एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे कर्ल z बाय कर्ल u माइनस कर्ल z बाय कर्ल v और 2y का डेरिवेटिव करोगे y का तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा 2y एज इट इज। अब यहाँ पे कहीं पे y दिखाई दे रहा है नहीं ना, तो अब कर्ल y की वैल्यू पुट करेंगे। तो कर्ल y कितना था 2y कर्ल ओवर कर्ल u माइनस कर्ल ओवर कर्ल v, ये और साथ में ये वैल्यू, ये हमने इसकी वैल्यू पुट की है कर्ल y की। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कर्ल z बाई कर्ल u माइनस कर्ल z बाई कर्ल v प्लस और ये लास्ट में ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिखेंगे 2 टाइम्स कर्ल z बाई कर्ल u माइनस कर्ल z बाई कर्ल v। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे ये आ जाएगा 4y² और यहाँ पे इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे कर्ल बाय कर्ल u को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो कितना आएगा कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल u स्क्वायर, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे माइनस कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल u कर्ल v और यहाँ पे अप्लाई करेंगे कर्ल स्क्वायर z ओवर कर्ल v कर्ल u और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल v स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये एज इट इज लिखा जाएगा कर्ल z बाई कर्ल u माइनस कर्ल z बाई कर्ल v। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन सेम है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा 4y² कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल u स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कर्ल स्क्वायर z ओवर कर्ल u कर्ल v प्लस ये एज इट इज लिखा कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल v स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन यहाँ पे एज इट इज आएगा प्लस 2 टाइम्स कर्ल z by कर्ल u माइनस कर्ल z by कर्ल v। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ t। तो हमने क्या किया है p q r s t की सभी वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हमें जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था अब उसमें ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे और वहां से हमारे पास रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ R, S, T, P and Q in equation number 1। जो हमें गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था तो वो क्या था y² R माइनस 2xy/s प्लस x² t माइनस y² अपॉन x इंटू p माइनस x² अपॉन y इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमने y² एज इट इज लिखा, r की वैल्यू हमने फाइंड की है ना, r की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू थी 2 टाइम्स कर्ल z बाई कर्ल u प्लस कर्ल z बाई कर्ल v प्लस 4x², यहाँ पे आ रहा था कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल u कर्ल v प्लस कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल v स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रही थी r की। माइनस 2xy, s की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, s की वैल्यू आ रही थी 4xy कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल u स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल v स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ रही थी, s की वैल्यू। आगे कितना है प्लस x² t, t की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने, t की वैल्यू आ रही थी 2 टाइम्स कर्ल z बाई कर्ल u माइनस कर्ल z बाई कर्ल v प्लस 4y² कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल u स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल u कर्ल v प्लस कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल v स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ t माइनस y² अपॉन x और यहाँ पे p का वैल्यू पिट करना है और p की वैल्यू कितनी थी 2x कर्ल z बाई कर्ल u प्लस कर्ल z बाई कर्ल v नाउ माइनस x² अपॉन y। अब यहाँ पे q की वैल्यू पुट करनी है और q की वैल्यू कितनी थी, q की वैल्यू थी 2y कर्ल z बाई कर्ल u माइनस कर्ल z बाई कर्ल v इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है और यहाँ से हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे y² से मल्टीप्लाई कर दे 2y²। नेक्स्ट ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पे और x² को सभी टर्म से मल्टीप्लाई करके जो एक्सप्रेशन आएगा वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अभी लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर स्पेस कम रहेगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो बन रहा होगा ये 2y² कर्ल z बाई कर्ल u प्लस कर्ल z बाई कर्ल v प्लस
4x square y square curl square z by curl u square plus 2 times curl square z by curl u curl v plus curl square z by curl v square माइनस ये देखो यहाँ पे 8 टाइम आएगा ना, 8 टाइम्स एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये हम एज इट इज लिख देंगे, माइनस 8 टाइम्स एक्स स्क्र वाई स्क्र, और जो एक्सप्रेशन था यहाँ पे वो एज इट इज लिखा जाएगा कर्ल स्क्र जेड बाई कर्ल यू स्क्र माइनस कर्ल स्क्र जेड बाई कर्ल वी स्क्र, और फिर आगे की टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्र कर्ल जेड बाई कर्ल यू माइनस कर्ल जेड बाई कर्ल वी प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्र वाई स्क्र, और इसके साथ आएगा कर्ल स्क्र जेड बाई कर्ल यू स्क्र माइनस 2 टाइम्स कर्ल स्क्र जेड बाई कर्ल यू कर्ल वी, और साथ ही में एक टर्म और आएगी कर्ल स्क्र जेड बाई कर्ल वी स्क्र। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो लास्ट 2 टर्म्स रह गई हैं, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट होगा -2y स्क्वायर, और साथ में ये आएगा यहाँ पे y से y कैंसिल आउट होगा -2x स्क्वायर, यहाँ पे ये टर्म एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा -2y स्क्वायर आ रहा था ना, 2y स्क्वायर, और यहाँ पे कर्ल जेड बाई कर्ल यू प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वी एज इट इज लिखा जाएगा, और यहाँ पे आ रहा था हमारा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे कर्ल जेड बाई कर्ल यू माइनस कर्ल जेड बाई कर्ल वी एज इट इज लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कोई टर्म्स अगर कैंसिल आउट हो रही हैं। देखो 2y स्क्वायर यहाँ पे है पॉजिटिव, कर्ल जेड बाई कर्ल यू कर्ल जेड बाई कर्ल वी, यहाँ पे 2y स्क्वायर नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, और यहाँ पे 2x स्क्वायर कर्ल जेड बाई कर्ल यू माइनस कर्ल जेड बाई कर्ल वी, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो ये हो जाएगी इससे कैंसिल आउट। और कोई टर्म कैंसिल आउट होगी, हाँ अब इनको ओपन कर दें, 4x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालें, इस टर्म से और इस टर्म से, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर, अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या यहाँ पे कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू कर्ल वी प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर, कॉमन लिया ना यहाँ से, तो ये टर्म आएगी -2 टाइम्स कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर। ओके, अब ये टर्म और ये टर्म को हमने सॉल्व कर लिया, बाकी की टर्म कैंसिल आउट हो चुकी है, एक ये टर्म बचा है -8x स्क्वायर वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई ना कर दिया ना, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बचा क्या 2 टाइम्स कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर एंड 2 टाइम्स कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर, तो यार है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 टाइम्स कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या पड़ा है -8x स्क्वायर वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 8 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर, और ये टर्म्स एज इट इज -x स्क्वायर वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, ये 8 16 टाइम्स आ जाएगा ना, 16 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारा रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म कितना आ गया, 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो which is required कैनोनिकल फॉर्म। क्योंकि हमने देखा था ना ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 के इक्वल क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा था कि जब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बना रहे थे वहां पे एक्स और वाई दोनों ही नॉन जीरो थे, उसके लिए हमारी जो यू एंड वी थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन रहे थे, और यू एंड वी हम नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, सॉरी एक्स एंड वाई नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, तो ये टर्म तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकती, तो इसको होना पड़ेगा यहाँ पे। सो दिस इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म फॉर द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। आई थिंक आपको ये मेथड अब क्लियर होगा, टाइप 2 क्लियर हो चुका होगा।
अगर फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।